नमस्कार भक्तों, आपका दिव्य सनातन चैनल में हार्दिक स्वागत है। सदियों से हम सुनते आए हैं कि जब जब धरती पर पाप का अंधेरा गहराता है, तब तब एक शक्ति आती है जो इस अंधेरे को चीर देती है। हमने राम को देखा, हमने कृष्ण को जाना, मगर आज हम बात करने जा रहे हैं उस अंतिम, सबसे भयानक और सबसे गुप्त अवतार की। सोचिए, आज चारों ओर झूठ है, छल है, धर्म का सिर्फ एक पैर है जो हर पल लड़खड़ा रहा है। जिस युग को हम कलयुग कहते हैं, क्या आप जानते हैं इस पाप के चरम पर कौन आएगा? कौन है वो जिसके एक हाथ में चमचमाती तलवार होगी और दूसरा हाथ सतयुग की भोर लाएगा? कौन है वो जिसका एक बार पूरी दुनिया से पाप के बोझ को हमेशा के लिए मिटा देगा? आज हम सुनाएंगे आपको भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि की वो महागाथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंद आंखों से देखिए वो सफेद घोड़ा, वो दिव्य तेज। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है कलयुग के अंत का सबसे बड़ा रहस्य जानने का। जब जब अधर्म धर्म पर हावी होता है, तब तब स्वयं नारायण अवतार लेते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की वो महागाथा, जिसने कलयुग का अंत कर सतयुग का आरंभ किया था। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। तब सतयुग का समय था, जिसे सच्चाई का युग कहा जाता था। उस समय धरती पर धर्म का राज्य था। लोग ईमानदार थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। हवा शुद्ध थी, पानी मीठा था और धरती सोने की तरह फसलें देती थी। किसी के मन में कोई छलकपट नहीं था, कोई लालच नहीं था। राजा अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करते थे और प्रजा भी राजा का सम्मान करती थी। हर तरफ शांति और खुशी का माहौल था। फिर त्रेता युग आया, जिसमें धर्म के 4 पैरों में से एक पैर कम हो गया। लोगों में थोड़ा सा अधर्म आने लगा, लेकिन फिर भी अच्छाई बहुत ज्यादा थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था ताकि वो धर्म की रक्षा कर सकें। उसके बाद द्वापर युग आया, जिसमें धर्म के 2 पैर ही रह गए। अधर्म और बढ़ने लगा, लोग लालच और ईर्ष्या के शिकार होने लगे। इसी युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर धर्म को संभालने की कोशिश की। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी, उसी पल से इस धरती पर कलयुग का अंधेरा छाने लगा। कलयुग यानी पाप का युग। इस युग में धर्म का सिर्फ एक पैर रह गया था, और वो भी लड़खड़ा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो एक पैर भी धीरे धीरे गायब होने लगा। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगा। शुरुआत में तो लोगों को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब लोगों के मन में सच्चाई और ईमानदारी की जगह झूठ और धोखे ने ले ली थी। भाई भाई का दुश्मन बन गया था। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने लगे थे। माता पिता की कोई इज्जत नहीं करता था और बच्चे अपनी मनमानी करते थे। गुरुओं का सम्मान खत्म हो गया था। लोग ऐसे लोगों को अपना गुरु मानने लगे थे जो खुद अज्ञानी थे और लोगों को गलत रास्ता दिखाते थे। राजा जो प्रजा के रक्षक हुआ करते थे, अब वो भक्षक बन गए थे। उन पर अत्याचार करते, उनसे भारी कर वसूलते और उस धन का उपयोग अपनी अय्याशी में करते थे। न्याय मिलना बंद हो गया था। जिसके पास पैसा और ताकत थी, अदालतें उसी का फैसला सुनाती थीं। गरीब और कमजोर लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था। चारों तरफ बस अन्याय और अधर्म का बोलबाला था। औरतें सुरक्षित नहीं थीं, उन्हें बुरी नजर से देखा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। शादी ब्याह एक पवित्र रिश्ता न रहकर बस एक समझौता बन गया था। लोग अपने जीवन साथी को धोखा देते थे और रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। खाने पीने की चीजें भी शुद्ध नहीं रहीं। व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खाने में मिलावट करने लगे। दूध में पानी मिलाया जाता, मसालों में रंग और अनाज में कंकड़ मिलते। लोग बीमार पड़ने लगे। तरह तरह की नई नई बीमारियां पैदा होने लगीं, जिनका कोई इलाज नहीं था। धरती भी इंसानों के पाप से दुखी हो गई थी। उसने अपनी उपजाऊ शक्ति खो दी। फसलें कम होने लगीं। कहीं सूखा पड़ता तो कहीं बाढ़ आ जाती। बेमौसम बरसात होती और कभी कभी तो सालों तक पानी की एक बूंद नहीं गिरती। लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। जो साधु संत और सच्चे भक्त थे, उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। दुष्ट लोग उन्हें परेशान करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें अपनी पूजा पाठ भी नहीं करने देते थे। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और पवित्र ग्रंथों का अपमान किया जाने लगा। लोग भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे थे। कहने लगे कि अगर भगवान है तो वो ये सब अन्याय क्यों होने दे रहा है। लोगों की आस्था डगमगाने लगी थी। बहुत से लोग तो धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चल पड़े थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बुरे काम करके ही वो सुखी रह सकते हैं। उन्हें लगता था कि ईमानदारी और सच्चाई से जीने वालों को सिर्फ दुख ही मिलता है। पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी और अशांति फैल गई थी। किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं थी। लोग ऊपर से तो हंसते थे, लेकिन अंदर से वे डरे हुए और दुखी थे। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती थी। उन्हें नहीं पता था कि कल क्या होगा। हर कोई बस अपने बारे में सोचता था। दया, करुणा, प्रेम जैसे सभी गुण किताबों में ही रह गए थे। असल जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं थी। पाप इतना बढ़ गया था कि धरती माता कांप उठी।
वो अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने एक गाय का रूप धारण करके यौपथी अपनी आंखों में आंसू लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास जाकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। धरती माता ने रोते हुए कहा, हे देवराज, अब मुझसे ये बोझ नहीं सहा जाता। मेरे ऊपर रहने वाले इंसान धर्म का मार्ग पूरी तरह से भूल चुके हैं। वे एक दूसरे को मार रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और हर तरह का पाप कर रहे हैं। मेरी छाती इनके पापों के बोझ से फटी जा रही है। कृपया कुछ कीजिए, नहीं तो ये सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इंद्रदेव और बाकी सभी देवता भी धरती की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। वे जानते थे कि कलयुग में ऐसा ही होगा, लेकिन पाप के इस भयानक रूप को देखकर वे भी चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समस्या का समाधान केवल सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और कहा, इस समय सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु के हाथ में है। वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें उनके पास ही चलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और सभी देवता मिलकर क्षीरसागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विराजमान थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें धरती का सारा हाल सुनाया। भगवान विष्णु जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, हे देवताओं, आप चिंता न करें, मैं धरती पर हो रहे इस अधर्म से अनजान नहीं हूं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब अधर्म का अंत करने का समय आ गया है। मैं धरती पर एक बार फिर अवतार लूंगा। उत्तर भारत के शंभल नामक गांव में विष्णुयशा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में मैं उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा ये अवतार कल्कि के नाम से जाना जाएगा। मैं एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर दुष्टों का संहार करूंगा और धरती पर से पाप का बोझ मिटा दूंगा। मेरे इस कार्य के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और एक नया युग सतयुग की शुरुआत होगी। उस युग में धर्म फिर से अपने चारों पैरों पर खड़ा होगा और पूरी धरती पर शांति और सुख का साम्राज्य होगा। भगवान विष्णु का ये आश्वासन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान की जय जयकार की और अपने अपने लोकों को लौट गए। धरती माता को भी शांति मिली कि अब जल्द ही उसके दुखों का अंत होगा। उधर धरती पर शंभल नामक एक छोटा सा गांव था। ये गांव बाकी दुनिया की गंदगी और पाप से थोड़ा अलग था। यहाँ के लोग अभी भी धर्म का पालन करते थे। वे सीधे सादे और ईमानदार थे। इसी गांव में विष्णुयशा नाम के एक बहुत ही नेक और ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। वो भी बहुत पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। दोनों पति पत्नी अपना जीवन पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बिताते थे। उनके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं थी और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान से एक पुत्र की कामना करते थे। उन्होंने कई व्रत रखे, कई यज्ञ किए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। फिर भी उन्होंने भगवान पर अपनी आस्था नहीं खोई। उन्हें विश्वास था कि एक दिन भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। समय बीतता गया। कलयुग का प्रभाव अब शंभल गांव पर भी धीरे धीरे पड़ने लगा था। गांव के कुछ नौजवान बाहर की दुनिया को देखकर बिगड़ने लगे थे, लेकिन विष्णुयशा और सुमति जैसे लोग अभी भी धर्म की मशाल जलाए हुए थे। एक रात सुमति ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि आकाश से एक तेज प्रकाश का गोला नीचे आया और उसके गर्भ में समा गया। उसका पूरा शरीर एक दिव्य रोशनी से भर गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। जब उसकी आंख खुली तो उसका मन एक अजीब सी शांति और आनंद से भर गया था। उसने ये सपना अपने पति विष्णुयशा को सुनाया। विष्णुयशा एक ज्ञानी ब्राह्मण थे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ समय बाद ये स्पष्ट हो गया कि सुमति गर्भवती है। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान का लाखों लाख धन्यवाद किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमति के चेहरे पर एक अनोखा तेज आने लगा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई देवी हो। उसका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। उसे ना तो कोई थकान होती थी और न ही कोई परेशानी। पूरा गांव ये देखकर हैरान था। सब कहते थे कि सुमति के गर्भ में कोई दिव्य आत्मा पल रही है। आखिरकार वो शुभ दिन भी आ गया। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जब सारे ग्रह नक्षत्र अपनी सबसे अच्छी स्थिति में थे, तब सुमति ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म लेते ही पूरे गांव में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा में मीठी मीठी सुगंध भर गई और ऐसा लगा जैसे देवता आकाश से फूल बरसा रहे हों। बच्चे का मुखमंडल चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं और उनमें एक अजीब सी गहराई और शांति थी। उसे देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता था। विष्णुयशा ने जब अपने पुत्र को पहली बार गोद में लिया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने स्वयं भगवान को अपनी गोद में उठा लिया हो। उन्होंने बच्चे का नाम विष्णु रखा क्योंकि वो भगवान विष्णु का ही अंश था। आगे चलकर यही बालक दुनिया में भगवान कल्कि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
कल्कि का बचपन बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वो बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव का बालक था। वो कम रोता था और जब हंसता तो ऐसा लगता जैसे फूल खिल गए हों। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जो बातें बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते थे वो उन्हें एक बार में ही समझ लेता था। उसने बहुत ही कम उम्र में वेदों, पुराणों और सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके माता पिता और गुरुजन उसकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाते थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार है। बचपन से ही कल्कि के अंदर दया और करुणा का भाव कूट कूट कर भरा था। वो किसी भी जीव को दुख में नहीं देख सकता था। यदि वो किसी घायल पशु या पक्षी को देखता तो तुरंत उसकी सेवा में लग जाता। वो अपना भोजन भी भूखे लोगों में बांट देता था। उसके हृदय में सबके लिए समान प्रेम था, इंसान हो या जानवर। वो गांव के बच्चों के साथ खेलता भी था, लेकिन उसके खेल भी निराले होते थे। वो बच्चों को धर्म और न्याय की कहानियां सुनाता और उन्हें सिखाता कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। सारे बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अपना नेता मानते थे। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते गए, उनके दिव्य गुण और भी प्रकट होने लगे। उनमें एक अनोखी शक्ति थी। एक बार गांव में एक खूंखार शेर आ गया और उसने कई जानवरों को मार डाला। गांव वाले बहुत डर गए। कोई भी उस शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब किशोर कल्कि अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। उन्होंने जंगल में जाकर उस शेर को ललकारा। शेर जब गरजता हुआ उन पर झपटा तो कल्कि शांत खड़े रहे। उन्होंने न तो कोई हथियार उठाया और न ही कोई डर दिखाया। उन्होंने बस प्रेम से शेर की आंखों में देखा। उनकी आंखों में इतनी करुणा और शक्ति थी कि खूंखार शेर भी एक पालतू बिल्ली की तरह शांत हो गया। उसने अपना सिर कल्कि के चरणों में रख दिया और उस दिन के बाद कभी उस गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से कल्कि के दर्शन करने आने लगे। सबको विश्वास हो गया था कि धरती का उद्धार करने वाला आ गया है। पर कल्कि जानते थे कि उनका काम केवल चमत्कार दिखाना नहीं है। उन्हें तो पूरी दुनिया से अधर्म का नाश करना था। इसके लिए उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक था। उनके पिता विष्णु यशा ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी, लेकिन दिव्य अस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम, जो कि विष्णु का ही एक अन्य अवतार थे, महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और अजर अमर थे। भगवान कल्कि को उन्हीं से युद्ध की शिक्षा लेनी थी। एक दिन कल्कि ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। ये यात्रा बहुत कठिन थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदियां थीं। लेकिन कल्कि बिना डरे, बिना थके आगे बढ़ते रहे। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने गुरु से मिलना और वो ज्ञान प्राप्त करना जिससे वो धरती पर फिर से धर्म की स्थापना कर सकें। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद कल्कि महेंद्र पर्वत पर पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। उन्हें एक गुफा के बाहर भगवान परशुराम ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हजारों सूर्यों के बराबर तेज था। कल्कि ने उनके चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने अपनी आंखें खोली और कल्कि को देखकर तुरंत पहचान लिया कि ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कल्कि को अपने गले से लगा लिया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। भगवान परशुराम ने कल्कि को हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण बनाया। धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और हर तरह के हथियार चलाना सिखाया। साथ ही उन्होंने कल्कि को वे दिव्य अस्त्र भी सिखाए जो उन्होंने स्वयं भगवान शिव से प्राप्त किए थे। कल्कि ने बहुत लगन और मेहनत से सब कुछ सीखा। उनकी सीखने की गति अद्भुत थी। कुछ ही समय में वो संसार के सबसे बड़े योद्धा बन गए। शिक्षा पूरी होने पर भगवान परशुराम ने कल्कि को अपना दिव्य फरसा और अन्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने कल्कि को एक दैविक कवच भी दिया जिसे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता था। इसके अलावा भगवान शिव ने स्वयं प्रसन्न होकर कल्कि को एक अद्भुत सफेद घोड़ा दिया जिसका नाम देवदत्त था। ये घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ सकता था और दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंच सकता था। उसके पास कई दिव्य शक्तियां भी थीं। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें एक चमचमाती हुई तलवार भी दी जिसका नाम रत्नमारु था। ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि वो बड़े से बड़े अधर्मी और पापी का भी एक ही वार में नाश कर सकती थी। अब भगवान कल्कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो चुके थे। उनका अवतार लेने का जो मुख्य उद्देश्य था, धरती से अधर्म का नाश, उसे पूरा करने का समय आ गया था। अपने गुरु परशुराम और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर शंभल गांव वापस लौटे। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनके माता पिता और गांव वाले उनके दिव्य रूप को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर अब एक राजा जैसा तेज था और उनकी आंखों में धर्म की स्थापना का संकल्प था। उन्होंने सबको बताया कि अब उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सुनकर सभी धर्मी लोगों के मन में एक नई आशा की किरण जगी। उस समय दुनिया पर कली नाम के एक बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली असुर का अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। उसने अपने मायाजाल से सभी राजाओं और शासकों को अपने वश में कर लिया था। ये सभी राजा खुद को भगवान मानते थे और अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे।
कली का सबसे बड़ा सेनापति कोका और विकोका नाम के दो भयानक राक्षस भाई थे। वे बहुत ही मायावी और क्रूर थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ पूरी धरती पर हाहाकार मचा रखा था। भगवान कल्कि ने सबसे पहले अपने गांव शंभल और आसपास के इलाकों से अधर्मियों का सफाया किया। उन्होंने उन सभी दुष्ट लोगों को दंडित किया जो गरीबों और कमजोरों को सताते थे। जो लोग धर्म के रास्ते पर लौटना चाहते थे उन्होंने क्षमा कर दिया और सही मार्ग दिखाया। धीरे धीरे कल्कि की सेना बनने लगी। जो भी धर्मी और साहसी लोग थे वे सब आकर उनकी सेना में शामिल होने लगे। उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना तो नहीं थी, लेकिन उनके सैनिकों के मन में धर्म और सच्चाई के लिए लड़ने का जुनून था। कल्कि ने अपनी धर्म विजय की यात्रा शुरू की। जहां भी वे जाते अधर्मी राजा और उनके सैनिक उनका सामना करने की हिम्मत नहीं पाते थे। उनकी तलवार की चमक देखकर ही पापियों के दिल कांप उठते थे। उनका घोड़ा देवदत्त बिजली की गति से दौड़ता और दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देता था। कल्कि ने एक एक करके कई राज्यों को अधर्म के शासन से मुक्त कराया। उन्होंने दुष्ट राजाओं को मारकर उनकी जगह पर धर्मात्मा और न्यायप्रिय लोगों को राजा बनाया। जब कली के मुख्य गढ़ कीकतपुर के राजा को यह समाचार मिला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। कीकतपुर उस समय अधर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां के लोग वेदों को नहीं मानते थे और देवताओं का अपमान करते थे। वहां का राजा बहुत ही अहंकारी था। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और कल्कि का मुकाबला करने के लिए भेज दी। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कल्कि की छोटी सी सेना ने उस विशाल सेना का बहादुरी से सामना किया। स्वयं भगवान कल्कि ने अपनी तलवार से हजारों दुष्ट सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में उन्होंने कीकतपुर के राजा का भी वध कर दिया और उस राज्य को पाप से मुक्त कराया। इस विजय के बाद भगवान कल्कि की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई। सभी अच्छे लोग उन्हें अपना रक्षक और भगवान मानने लगे। लेकिन असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी थी। कली के सबसे शक्तिशाली सेनापति कोका और विकोका अपनी पूरी राक्षसी सेना के साथ कल्कि का सामना करने के लिए आगे बढ़े। ये दोनों भाई बहुत ही मायावी थे। वे अदृश्य हो सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे और तरह तरह के भ्रम पैदा कर सकते थे। कोका और विकोका के साथ कल्कि का युद्ध कई दिनों तक चला। राक्षसों ने अपनी माया से भयानक दृश्य पैदा किए, कभी आग की बारिश की तो कभी पत्थरों की हुई बौछार। उन्होंने कल्कि की सेना को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल्कि भगवान के अवतार थे। उन पर किसी भी माया का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से राक्षसों की सारी माया को नष्ट कर दिया। अंत में भगवान कल्कि ने एक भयंकर युद्ध में कोका और विकोका दोनों भाइयों का संहार कर दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही अधर्म की सेना की कमर टूट गई। अब केवल एक ही शत्रु बचा था, स्वयं कली। कली जो सारे पाप और अधर्म की जड़ था। जब उसने देखा कि उसके सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं तो वो डर गया। वो जानता था कि वो कल्कि का सामना सीधे युद्ध में नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना रूप बदलकर भागने लगा। कभी गधे का रूप धारण करता तो कभी कुत्ते का, ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन भगवान कल्कि से कौन छिप सकता था। कल्कि ने उसका पीछा किया। कली भागता भागता एक ऐसे शहर में पहुंचा जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वहां केवल खंडहर ही बचे थे। वहीं पर कली का असली परिवार रहता था, उसकी पत्नी जो हिंसा की देवी थी और उसके बच्चे जो भय और मृत्यु के देवता थे। जब कल्कि वहां पहुंचे तो कली ने अपने असली भयानक रूप में आकर उन्हें ललकारा। कली का शरीर कोयले की तरह काला था। उसकी आंखें आग के गोलों की तरह जल रही थीं और उसकी जीभ सांप की तरह लपलपा रही थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते कल्कि। जब तक इस दुनिया में एक भी इंसान के मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या और झूठ रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। तुम शरीर को मार सकते हो, लेकिन पाप की भावना को कैसे मारोगे। भगवान कल्कि मुस्कुराए और बोले, हे कली, तुम सही कहते हो। मैं तुम्हारे विचार को नहीं मार सकता क्योंकि वो इंसान की स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दूंगा ताकि तुम प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर अधर्म न फैला सको। मैं लोगों को वो शक्ति दूंगा जिससे वे खुद अपने मन के अंदर के कली को मार सकें। ये कहकर भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार रत्नमारु से कली पर वार किया। एक ही वार में कली का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका काला शरीर झलकर राख हो गया। कली के मरते ही पूरी दुनिया से अधर्म का काला साया हट गया। ऐसा लगा जैसे सूरज और भी तेज चमकने लगा हो और हवा फिर से शुद्ध हो गई हो। कली और उसके सभी सेनापतियों का नाश करने के बाद भगवान कल्कि का मुख्य कार्य पूरा हो गया था। उन्होंने पूरी धरती को पापियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अब धर्म की फिर से स्थापना करनी थी। उन्होंने अपने सभी वफादार और धर्मी साथियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग राज्यों का शासन सौंपा। उन्होंने एक नया विधान बनाया जो पूरी तरह सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित था। इसके बाद भगवान कल्कि ने एक महान अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारा किया जाता है जो पूरी दुनिया पर धर्म का शासन स्थापित करता है। उन्होंने अपने सफेद घोड़े देवदत्त को पूरी दुनिया की परिक्रमा के लिए छोड़ा। उनके साथ उनकी सेना भी थी। ये घोड़ा जिस जिस राज्य से गुजरता वहां का राजा या तो कल्कि की अधीनता स्वीकार कर लेता और धर्म के रास्ते पर चलने का वचन देता, या फिर उसे युद्ध करना पड़ता।
लेकिन अब कोई भी राजा भगवान कल्कि से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सभी ने खुशी खुशी धर्म की शासन को स्वीकार कर लिया। जब घोड़ा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटा तो भगवान कल्कि ने वो महान यज्ञ पूरा किया। उस यज्ञ के प्रभाव से धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सारी नदियां पवित्र हो गईं, सारे जंगल फिर से हरे भरे हो गए और धरती फिर से उपजाऊ हो गई। लोगों के मन बदल गए, उनके अंदर से लालच, क्रोध और घृणा की भावनाएं खत्म हो गईं। वे फिर से एक दूसरे से प्रेम करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। कलयुग का अंधेरा पूरी तरह से छट चुका था और सतयुग का सुनहरा सवेरा हो चुका था। पूरी धरती पर शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। लोग लंबी आयु तक जीते थे और हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। बच्चे फिर से अपने माता पिता का सम्मान करने लगे थे और गुरुओं को उनका उचित स्थान मिला था। न्याय सच्चा और त्वरित था। राजा प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म समझते थे। हर तरफ बस राम राज्य जैसा माहौल था। अपना मिशन पूरा करने के बाद भगवान कल्कि ने अपने माता पिता विष्णुयशा और सुमति से विदा ली। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित किए गए धर्मात्मा राजाओं को रखा था और अपने अनुयायियों को कार्य सौंप दिया था। फिर वह अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपनी दोनों पत्नियों पद्मा और रमा के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक सतयुग रहेगा वो अदृश्य रूप से इस धरती की रक्षा करते रहेंगे। इस तरह भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि ने धरती को पाप के बोझ से मुक्त किया और कलयुग का अंत कर एक नए सुनहरे सतयुग की स्थापना की।